हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेंस के एक इम्पॉर्टेंट रूल्स, ओके, जो आपके एग्जामिनेशंस में काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो आज हम देखेंगे कि टेंस, कौन सा टेंस किस तरीके से हमें यूज़ करना है, कौन सी क्लॉज में कौन सा टेंस आपको यूज़ होना चाहिए। ओके, तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ही सेड दैट ही वॉन्ट्स टू गो। ओके, इसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो ही है वो आपका सब्जेक्ट है, सेड आपका क्या है, मेन वर्ब हो गया। ओके, दैट जो है ये आपका क्या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, दैट ही वांट्स टू गो ये आपका क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ओके, इस सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट आपका ही है, मेन वर्ब आपका क्या है, वांट्स हो गया। ओके, अब यहाँ पे हमने एक इंफिनिटिव यूज कर रखा है, टू गो। टू गो बेसिकली आपका इंफिनिटिव है, यहाँ पे आपका नाउन की तरह ये यूज हो रहा है, और ये नाउन यहाँ पे क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है वांट्स का। ओके, कैसे हमने पता करा ये ऑब्जेक्ट है, हमने कहा ही वांट्स व्हाट। ओके, तो व्हाट का रिप्लाई मिला, जाना। ओके, वो क्या चाहता है, जाना चाहता है। ओके, तो टू गो इन्फिनिटिव है, नाउन की तरह यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट है ये वांट्स का, व्हाट का रिप्लाई, इसका मतलब ये कि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम चलते हैं एरर पे बेसिकली। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखो, एक नीचे दिया गया है, ही सेड दैट ही वांट्स टू गो। तो जैसे कि मैंने कहा, आपका दैट से लेके गो तक का जो पार्ट है वो आपका क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और आपका ही सेड वाला पार्ट क्या हो गया, आपका मेन क्लॉज हो गया। ओके, अब इसमें बेसिकली एरर ये है कि जो मेन क्लॉज है ये देखेंगे सेट, तो सेट आपका जो है वो आपका क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सी का सेकंड फॉर्म है सेट। हो गया, तो मेन क्लॉज अगर आपका पास्ट में है तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी आपका क्या होना चाहिए, आपका पास्ट में होना चाहिए। तो इट शुड बी आपका ही वांटेड टू गो, ही वांटेड टू गो। तो ये आपका इसमें एरर है। तो हमने यहाँ पे से क्या सीखा, हमने ये सीखा अगर मेन क्लॉज पास्ट में है तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो भी आपका पास्ट में होगा। पहला रूल ये हो गया। आगे बढ़ते विद द नेक्स्ट रूल, हमारा दूसरा रूल क्या कहता है ये देखते हैं। सो यहाँ पे भी हमें क्या एक सेंटेंस दिया गया, राम वेंट टू द बैंक एंड ही विड्रॉस ₹1000। ओके, तो इसका एनालिसिस अगर हम करेंगे तो राम क्या है, आपका नाउन है, नेम ऑफ अ पर्सन है, सब्जेक्ट है, वेंट जो है ये आपका क्या है, मेन वर्ब हो गया। ओके, यहाँ पे टू द बैंक जो आपका फ्रेज है ये आपका एडवर्ब फ्रेज है। ओके, ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कैसे पता चला हमें, हमने जाना, कैसे जाना, वेयर का रिप्लाई करके, राम वेंट वेयर, रिप्लाई मिला कहाँ गया राम, तो रिप्लाई मिला बैंक गया। तो टू द बैंक जो है वो आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कैसे बना है, टू प्रपोजिशन की मदद से, और द बैंक जो पार्ट है ये आपका क्या है, नाउन फ्रेज है, और ये नाउन फ्रेज क्या है, आपका टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो टू प्लस उसका ऑब्जेक्ट बन गया आपका एडवर्बियल फ्रेज, और इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमने देखा एंड क्या आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, मतलब आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ से स्टार्ट हो गई है। इस कोऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट आपका ही है, इसका मेन वर्ब है आपका विड्रॉस, और विड्रॉस व्हाट, रिप्लाई मिला आपका ₹10,000 सॉरी 1000। तो ये आपका क्या ऑब्जेक्ट हो गया इसका। ओके, तो ये आपका क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये व्हाट का रिप्लाई, होम का रिप्लाई होता तो वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंसिडर होता है। ठीक है, चलिए, अब इसमें एरर क्या है, बेसिकली आपका यहाँ पे लिखा हुआ राम वेंट टू द बैंक, ये आपका मेन क्लॉज है। अब यहाँ पे हम देखेंगे आपका एरर बेसिकली क्या है, आपका मेन क्लॉज जो है वो आपका पास में, वेंट जो है वो आपका क्या है, V2 है, किसका, गो वर्ब का। तो ये आपका पास में, तो इसलिए जो आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो भी आपका क्या होगा, पास में होगा। तो जो करेक्ट आपका होगा क्या होगा, आपका विड्रू। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना, राम वेंट टू द बैंक एंड ही विड्रू ₹1000। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये हमने करेक्ट करना है। आगे बढ़ते ही विद आवर नेक्स्ट रूल, यहाँ पे हमारे पास एक और सेंटेंस दिया हुआ है आपका, आई नो दैट आई मेड अ मिस्टेक। ओके, तो इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। आई जो है वो आपका सब्जेक्ट है, नो आपका क्या है, मेन वर्ब है। ओके, यहाँ पे जो दैट है वो आपका क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, यानी इसके बाद जो क्लॉज होगा वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। इस सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट आई है, इस सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब आपका क्या है, मेड है, और इस सबऑर्डिनेट क्लॉज में मेड वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका अ मिस्टेक। आई मेड व्हाट, रिप्लाई मिला अ मिस्टेक। तो अ मिस्टेक क्या है, आपका मेड का ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, कमेंट करके आपको बताना है, डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। ओके, क्योंकि आई नो दैट आई मेड अ मिस्टेक, इसमें आई नो क्या है, आपका मेन क्लॉज हो गया। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो है आपका दैट आई मेड अ मिस्टेक। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली एरर क्या है आपका, दैट जो है ये आपका क्या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। ओके, आई आपका सब्जेक्ट जैसे कि मैंने बताया। अब जो यहाँ पे मेन क्लॉज है ना, ये आपका क्या प्रेजेंट टेंस में,
जो मेन क्लॉज है ये आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस में। अगर आपका मेन क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो आपका पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, तीनों में करेक्ट होता है। तो यहाँ पे से हमने एक और रूल देख लिया कि अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों टेंसेस में लिखा जा सकता है। अभी हमारे पास वही क्वेश्चन है, आपका सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैंने इसको फिल इन द ब्लैंक वाला फॉर्म दे दिया। आई नो मेन क्लॉज हो गया, दैट से लेके मिस्टेक वाला पार्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ब्लैंक में हमें फिल करना है आपका वर्ब, आई के बाद हमें क्या करना है, वर्ब फिल करना है। पहला ऑप्शन जो है वो आपका प्रेजेंट टेंस में हो गया, दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, विल मेक फ्यूचर टेंस में हो गया, तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, पास्ट में हो गया। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म में मेड। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया था, अगर आपका प्रेजेंट टेंस में मेड क्लॉज है तो जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज में टेंस है वहां पे आपका मेक भी सही हो सकता है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, विल मेक भी सही हो सकता है और मेड भी सही हो सकता है। यानी इस सेंटेंस को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, तीनों तरीके आपके करेक्ट होंगे। पहला तरीका, आई नो दैट आई मेक अ मिस्टेक। ओके, या फिर हम कह सकते हैं आई नो दैट आई मेड अ मिस्टेक, या फिर हम कह सकते हैं आई नो दैट आई विल मेक अ मिस्टेक। ओके, तो तीनों पार्ट इसके करेक्ट है, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट रूल में चलने के लिए हमने एक और यहाँ पे आपका सेंटेंस लिया है। ओके, शी आपका क्या है, शी वेट्स अंटिल ही अराइव। तो यहाँ पे जो शी है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, वेट्स आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, अंटिल आपका क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, फिर से ध्यान रखेंगे। ही आपका क्या सब्जेक्ट और अराइव जो है वो आपका क्या मेन वर्ब है। ओके, अंटिल ही अराइव भी आपका क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगर इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखेंगे तो ये आपका मेन क्लॉज की बात करेंगे तो शी वेट्स तक आपका मेन क्लॉज है, अंटिल ही अराइव्ड जो है ये आपका क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस करा था कि अगर मेन क्लॉज आपका प्रेजेंट में होता है तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है अगर वो आपका पास में होगा तो भी करेक्ट है। ओके, अंटिल ही अराइव्ड भी करेक्ट होना चाहिए, अंटिल ही अराइव्स भी करेक्ट होना चाहिए और अंटिल ही विल अराइव भी आपका करेक्ट होना चाहिए। बट यहाँ पे आपका एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि अगर आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो आपका क्या है, कंजंक्शन ऑफ टाइम है। ओके, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो आपका कंजंक्शन ऑफ टाइम है, तो उससे जुड़ी हुई जो क्लॉज होगी ना वो आपकी टाइम क्लॉज कहलाएगी, यानी आपकी उसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कंसिडर करेंगे। और ये चीज आपको ध्यान रखना है कि टाइम ही वो चीज है जो टेंस डिसाइड करता है। अब ये जो क्लॉज है ये अंटिल ही अराइव, ये अंटिल जो है ये आपका क्या है, कंजंक्शन ऑफ टाइम है, इसका मतलब ये आपका टाइम क्लॉज हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो ये आपका ही अराइव्ड जो आपका टाइम है ना ये मेन क्लॉज के एक्शन का टाइम हो गया। टाइम ही हमने क्या कर रखा, पास्ट में लिख रखा है, तो जो मेन क्लॉज होगा वो भी आपका क्या होगा, पास्ट में होगा, तो इट शुड बी आपका वेटेड। क्या होगा आपका, वेटेड। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजंक्शन ऑफ टाइम से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग मेन क्लॉज का टेंस डिसाइड होगा। वहां पे वो वाला रूल फेल हो जाएगा कि मेन क्लॉज प्रेजेंट में है तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो किसी भी टेंस में सही हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका एरर फ्री नहीं है, इसमें भी आपका एरर है। तो हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी एक बार उनका हम देख लेते हैं। सो बेसिकली हमने चार चीजें डिस्कस करी। पहली चीज हमने डिस्कस करी, अगर मेन क्लॉज पास्ट में है तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी पास्ट में होगा। दूसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस करा कि अगर मेन क्लॉज पास्ट में है तो जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी आपका पास्ट में होगा। तीसरी चीज हमने डिस्कस करी कि अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और आपका फ्यूचर में भी हो सकता है। लेकिन चौथा जो पॉइंट है वो हमने ये डिस्कस करा कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब ऑफ टाइम है यानी आपका टाइम क्लॉज है, यानी कंजंक्शन ऑफ टाइम से स्टार्ट हो रहा है, लाइक आपका अंटिल हो गया, एज सुन एज हो गया, एज लॉन्ग एज हो गया, ओके, व्हाइल हो गया, व्हेन हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कंजंक्शन ऑफ टाइम होते हैं। ठीक है, तो अगर इनसे आपका क्लॉज स्टार्ट हो रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज तो वो आपका टाइम क्लॉज होगा और उसके अकॉर्डिंग मेन क्लॉज का टेंस क्या होगा, डिसाइड होगा, यानी जो मेन क्लॉज का टेंस है वो उस टाइम पे डिपेंड करेगा। तो ये चार रूल हमने देखने हैं। ओके, इससे रिलेटेड कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क के लिए होंगे, होमवर्क वाला पार्ट रहेगा और ये आपको क्या करना है, घर पे इनको ट्राई करना और आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है, अगर इनको करोगे तो आसानी से आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। द फोन रिंग्स व्हाइल आई वाज हैविंग अ बाथ। ओके,
sushi arrives just when I started work. The committee says that it will oppose the proposal. फोर्थ आपका they were playing football until it started to rain. ओके तो यहाँ पे आपके चारों सेंटेंस, इनके चारों के आंसर्स आपने क्या करने हैं, कमेंट करना है. ओके सो गाइस, थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग.